हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, तो जन्माष्टमी की पूजा करने की संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। शाम के 4 बजे आप इस तरह से चौकी लगा लें और दीपक भी जो है ना आपको प्रज्वलित करना है। जन्म कैसे करवाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक में इतना घी आप ज़रूर डालना कि रात में 12 बजे तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। फूलों के आसन के ऊपर मैंने दीपक को विराजमान कर लिया है। एक मैंने बांस की डलिया ली है। अगर आपके पास बांस की डलिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पीतल की, कांसे का कोई प्लेट भी जो है ना या कटोरा भी आप ले सकते हैं। बांस की डलिया पर आप चंदन से या हल्दी से स्वास्तिक बना लें और उसके बाद जो है ना बहुत सारे फूल जो है ना आपको डलिया में इस तरह से रख देने हैं। इसी में से जो है ना हम भगवान का जन्म करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आसपास जो है ना 2 खीरे रख दिए हैं। जन्म करवाने के लिए खीरे बहुत ज़रूरी होते हैं, तो खीरे आपको मार्केट से ज़रूर लेकर आने हैं। गोपाल को मैंने फूलों से और खीरे से जो है ना ढक दिया है। इसके बाद पीला कपड़ा मैं उस तरह से उड़ा दूंगी। अब मैं आपको मिलूंगी रात के 12 बजे। बजाकर जो है ना आपको लड्डू गोपाल का जन्म करवाना है। खीरे से आप जन्म करवा सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसे आप जाकर चेक करें, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जन्म करवाने के बाद जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है, तो मैं यहाँ पर करवाऊंगी अब स्नान की तैयारी। स्नान के लिए पंचामृत बहुत ज़रूरी होता है, तो आप चाहें तो पंचामृत को पूरा साथ में मिलाकर बनाकर रख लें। आप चाहें तो 5 अलग अलग चीज़ों से भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं, वो देखिए आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे चांदी की प्लेट ले ली है। आप तांबे की कांसे की, पीतल की आप प्लेट जो है ना ले सकते हैं, लेकिन ऐसी प्लेट लेनी है जिसमें आपने कभी भोजन ना किया हो। नई प्लेट आपको लेनी है। तो पूजा के बर्तन जो है ना हो सके तो आप थोड़ा सेपरेट रखें, उनमें भोजन ना करें आप। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ चंदन से स्वास्तिक। आप यहाँ पर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाकर तैयार कर लिया है। चावल और फूलों के आसन पर मैं यहाँ पर भगवान को विराजमान करूंगी। और प्लेट थोड़ी सी बड़ी लेना, वरना मेरी तरह जो है ना पूरी भर जाएगी ये पानी से। तो थोड़ी सी बड़ी लेने का जो है ना आप ध्यान रखना। फूल में रोली चावल लगाकर सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। उसके बाद भगवान विष्णु का आपको मन में ध्यान करते हुए इस तरह से फूल जो है ना भगवान पर चढ़ाना है। अब करेंगे हम स्नान की तैयारी। अगर आपके पास इस तरह का शंख है तो आप शंख से ही भगवान को स्नान करवाएं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे से भी स्नान करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है। तो पहले पैर धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए, फिर जो है ना स्नान करवाने के लिए जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद शंख के अंदर ही जो है ना मैंने इकट्ठा पंचामृत बना लिया था, तो पंचामृत से जो है ना इस तरह शंख में भर लूंगी पंचामृत और फिर करवाऊंगी मैं पंचामृत से स्नान। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना है। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो 5 अलग अलग चीज़ें जो है ना चढ़ा सकते हैं, जैसे कि पहले कच्चा दूध चढ़ा दें, फिर दही, फिर घी, फिर शक्कर, फिर शहद, ऐसे जो है ना चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको शंख से ही शुद्ध जल से स्नान करवाना है। अब हम शंख को एक तरफ रख देंगे और यहाँ पर जो है ना भगवान को बढ़िया से स्नान कराएंगे कि कहीं कोई चामृत भगवान के शरीर पर बिल्कुल लगा नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से मैं हाथ से बढ़िया से स्नान करवा दूंगी। और ये जो स्नान का जल होता है इसे अपने घर के सभी सदस्यों के मुख में इसे ज़रूर डालना बहुत अच्छा रहता है। और इसे जो है ना आप तुलसी के वृक्ष में डालें। सुबह डालना है, रात में ही नहीं डालना, क्योंकि रात में वृक्ष में जल डालना निषेध माना जाता है। तो रात में बिल्कुल नहीं डालना है, सुबह नेक्स्ट डे डालना है। तो इसको एक साइड को हम रख देंगे। और इसके बाद जो है ना अब करेंगे भगवान का हम अच्छे से अंग पोषण करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल का आप अंग पोषण कीजिएगा। और एक बात में मैं आपको बताऊं, लड्डू गोपाल की सेवा ना अनोखी सेवा है, सच बताऊं। मतलब
आप तो जितने सालों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होंगे, उन्हें रोज स्नान करा रहे होंगे, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि लड्डू गोपाल आपको थोड़े थोड़े बड़े जो है ना दिखाई देने लगते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से बड़े हो गए हैं, दिखने लगे हैं, मतलब उनके चेहरे पर जो है ना एक बड़ापन जो है ना दिखने लगता है। इसके बाद जो है ना आपको इत्र से बढ़िया से मसाज करनी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अंगूठे का प्रयोग थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि अंगूठा जो है ना भगवान के पर जो है ना बार बार लगाना निषेध माना जाता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मत कहिएगा कि दीदी आपके अंगूठे के चक्कर में भगवान जो है ना हमारे हाथ से छूट गए। तो थोड़ा ध्यान से पूजा कीजिएगा, जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम जो है ना शैतान का होता है, इंसानों का नहीं होता है। तो आराम आराम से पूजा करना, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, नई पोशाक, नई जो भी ज्वेलरी भगवान के लिए आप लेकर आए हैं वो उनको इस तरह से पहना दीजिएगा। और हमारे लड्डू गोपाल जो है ना जन्माष्टमी के दिन तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये है उनके लिए मुकुट लेकर आई हूँ मैं। तो मुकुट में आपको मोरपंख ज़रूर लगाना है, क्योंकि भगवान को ना मोरपंख बहुत प्रिय है। मोरपंख को जो है ना भगवान के मुकुट में आपको ज़रूर लगाना है। मोरपंख जो है ना पूजा में ज़रूर लगना है। और हाँ, एक बात और बताऊँ मैं आपको, अगर आपको शंख बजाना आता है तो जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान का जन्म करवाएं तो शंख ज़रूर बजाइएगा, बहुत आनंद आता है सच में। यहाँ पर जो है ना अब करेंगे हम झूले की तैयारी। तो हर साल नया झूला लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि नए नए झूले लाते हैं, तो हर साल नया झूला नहीं लाया जाता है। आप एक बार झूला लेकर आइए, उसी को अच्छे से, जैसे कि पीतल का झूला है ये हमारा, तो उसको हम अच्छे से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और इसी में जो है ना हर साल भगवान को हम झूला झुलाते हैं। तो ये है हमारा झूला। और सबसे पहले आपको झूले का पूजन करना है। तो उस झूले पर जो है ना आप स्वास्तिक बना ले, चंदन या हल्दी से स्वास्तिक बनाकर फूल और रोली चावल से जो है ना आपको झूले का पूजन करना है। उसके बाद ही जो है ना झूले में भगवान को आपको विराजमान करने हैं। और ये जो पल होते हैं ना वो बहुत ही प्यारे पल होते हैं, मतलब शब्दों से आप जो है ना बयान नहीं कर पाओगे इन पलों को। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान को धूप और दीप दिखा दिया है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान के लिए खेल खिलौने जो लेकर आए हैं, जैसे कि मेरे पास मोर थी, हाथी है, बांसुरी है, और गैया जो है ना कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो गैया को जो है ना यहाँ पे विराजमान आपको जरूर करना है। छोटे छोटे बहुत सारे खेल खिलौने होते हैं, आप भगवान के पास विराजमान करें। आज के दिन टॉफी भी जो है ना भगवान के ऊपर उल्लाई जाती हैं। छोटे छोटे अगर आपके मोहल्ले में बच्चे हैं ना तो उनको आप टॉफी दान जरूर करें। इससे जो है ना आपका शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती है ना जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, जिन पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देते, वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये है हमारे कान्हा जी की बांसुरी। बांसुरी में भी आपको मोरपंख जरूर लगाना है। मेरी तो खैर पुरानी बांसुरी है, इसको तो मैं इस साल विसर्जन करूंगी। नई बांसुरी जो है ना मैं लेकर आई हूँ, उसमें मैं जो है ना मोरपंख लगा दूंगी। इसके बाद जो है ना आपको भगवान पर फूल चढ़ाने हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो भगवान पर माला पहना दें उन्हें। तो इस तरह से जो है ना जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। इसके बाद जो है ना भोग लगाया जाता है। तो भोग का डिटेल वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, तो आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने अपने कान्हा जी को चंदन का टीका तो नहीं लगाया था ना, तो मैं छोटा सा चंदन का उन्हें टीका लगा दूंगी, क्योंकि कान्हा जी का माथा जो है ना चंदन के बिना एकदम अधूरा लगता है। तो मैं छोटा सा उन्हें टीका लगा रही हूँ। और मुझे बॉल भी मिल गई थी छोटी सी खेलने के लिए, तो मैंने बॉल भी उनके पास रख दी है। तुलसी उनको उनके पास जरूर रखनी है। तो तुलसी जो है ना आप पहले से तोड़ कर रख लेना। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जो है ना भगवान पर इस तरह से चढ़ा दी है। रात में आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें, तो पहले से तोड़ कर रख लें। तो यहाँ पे हमने तुलसी भी चढ़ा दी है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ भोग की थाली। तो ये है हमारी भोग की थाली। भोग मतलब ऐसा होना चाहिए कि कान्हा जी जो है ना देखते रह जाए। तो भोग बनाने में आप बिल्कुल कंजूसी बिल्कुल मत करना। पंचामृत है, मथुरा के पेड़े हैं, इसमें गुड़ का भोग है, धनिया की पंजीरी है, और कोई भी एक फल रख सकते हैं। आप चाहें तो 5 तरह के फल भी आप रख सकते हैं। माखन मिश्री हमारे गोपाल जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आपको इसमें माखन मिश्री रखनी है। और सब में तुलसी दल आपको जरूर डालना है। तो इसमें जो है ना सब में मैं इस तरह से तुलसी दल डाल दूंगी, क्योंकि हमारे गोपाल जी जो है ना तुलसी के बिना तो बिल्कुल भी भोग लगाएंगे ही नहीं, चाहे आप 56 भोग उनके सामने रख दीजिएगा। तो यहाँ पर सब पर जो है ना मैंने तुलसी डाल दी है। एक गिलास पानी का भर के रख दिया है, क्योंकि भोजन के साथ, भोग के साथ आपको जल रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी साइड मैंने
नजर उतारने वाला अर्घा रख दिया है। तो इस तरह से जो है ना मैं जन्माष्टमी की पूरी पूजा करती हूँ। इसके बाद में भगवान को झूला झुलाऊंगी। घर में जितने सदस्य सभी को जो है ना इस तरह से भगवान को झूला झुलाना है और गाना गाना है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और देनी पाल की। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और गीत आता है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह से जो है को हाथी घोड़ा बूढ़ को पाल के। अच्छा, अब कलयुग में क्या दिया था, बोले जवान को हीरो होंडा, अच्छा, और बूढ़ को मारुति, नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन घर में बांसुरी बजाना बहुत शुभ माना जाता है। तो बांसुरी आप ज़रूर बजाएं। आपके घर में अगर छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है तो उससे आप बांसुरी ज़रूर बजवाएं, बहुत शुभ माना जाता है ये संकेत। तो रात में 12 बजे आपको बांसुरी अपने घर में ज़रूर बजाना चाहिए। कहते हैं कि जिनके घर में जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे बंसी बजती है तो उनकी बंसी जो है ना पूरे जग में जो है ना सुनाई देती है। तो काफ़ी प्रसिद्धि अपनी लाइफ में जो है ना उनको देखने के लिए मिलती है। तो आपको बंसी जो है ना ज़रूर बजवानी है अगर आपके घर में कोई छोटा बालक है तो। अगर नहीं है तो आप भी बजा सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। इस तरह से नज़र उतारना इसे कहते हैं। तो 3 बार आपको इस तरह से जल उसारना है और अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़कना है। अगर आपके पास इस तरह का अर्घा नहीं है तो आप जो है ना मोर पंख से भी भगवान की नज़र उतार सकते हैं। अगर आपके पास मोर पंख भी नहीं है तो अपने हाथ में जल लेकर 3 बार इस तरह से उसारिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।